क्या आप भी मानते हैं कि जिंदगी में सफल होने और अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए केवल मजबूत इच्छा शक्ति यानी विल पावर की जरूरत होती है? अगर हां, तो ये सोच ही आपकी सबसे बड़ी भूल है। नमस्कार दोस्तों, द रीडर्स बुक में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेंजामिन हार्डी की दूरदर्शी और क्रांतिकारी पुस्तक विल पावर डजंट वर्क की 10 भागों वाली विशेष ऑडियो बुक सीरीज। यह किताब हमें सिखाती है कि विल पावर एक सीमित संसाधन है जो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और असली सफलता केवल विल पावर पर निर्भर रहने से नहीं, बल्कि अपने आसपास के माहौल यानी एनवायरनमेंट को बदलने से मिलती है। इस 10 भागों की सीरीज में हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे आप अपने परिवेश, आदतों और माहौल में छोटे छोटे बदलाव करके बिना किसी मानसिक तनाव के अपने हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो अपने ईयरफोन लगा लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आत्म रूपांतरण का ये शानदार सफर। भाग 1, विल पावर का भ्रम और माहौल का असली प्रभाव। ज्यादातर लोग मानते हैं कि अगर वे किसी काम में असफल हो रहे हैं या अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इसका केवल एक ही कारण है, उनकी विल पावर की कमी। बेंजामिन हार्डी अपनी किताब की शुरुआत में ही इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। वे समझाते हैं कि विल पावर पर निर्भर रहना एक सीमित और थका देने वाली रणनीति है। विल पावर इंसान की मानसिक ऊर्जा की तरह होती है जो दिन बीतने के साथ साथ और बार बार फैसले लेने की वजह से धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जब आपकी विल पावर का भंडार खाली हो जाता है तो आपका मन अपने आप सबसे आसान और पुरानी आदतों की तरफ लौट जाता है। इसलिए केवल इच्छा शक्ति के बल पर अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करना एक ऐसी लड़ाई लड़ने जैसा है जिसमें आपकी हार पहले से तय है। इंसान अपने माहौल की उपज होता है, वो अपनी इच्छा शक्ति की उपज नहीं होता। बेंजामिन हार्डी इस बात पर जोर देते हैं कि हमारा परिवेश यानी हमारे आसपास के लोग, हमारी कार्यशैली का माहौल, हमारा घर और यहाँ तक कि हमारे फ़ोन का डिजिटल माहौल हमारे फैसलों को 80% से ज़्यादा प्रभावित करता है। यदि आप वज़न घटाना चाहते हैं लेकिन आपके किचन में जंक फूड भरा पड़ा है तो आपको हर मिनट अपनी इच्छा शक्ति से लड़ना पड़ेगा। सुबह से शाम तक विल पावर का इस्तेमाल करने से मानसिक थकान पैदा होती है जिसे डिसीजन फटीग कहा जाता है। अंत में आपका दिमाग थक कर हथियार डाल देता है और आप वही खा लेते हैं जिससे आप बचना चाहते थे। समस्या आपकी विल पावर में नहीं थी, बल्कि समस्या उस माहौल में थी जो आपको गलत फैसले लेने के लिए उकसा रहा था। असली समझदारी अपनी इच्छा शक्ति से बार बार जंग लड़ने में नहीं, बल्कि अपने माहौल को इस तरह से डिजाइन करने में है कि सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना मुश्किल। पश्चिमी संस्कृति और आधुनिक समाज ने हमें यह विश्वास दिला दिया है कि इंसान का हीरो बनना उसकी व्यक्तिगत ताकत पर निर्भर करता है, जबकि जीव विज्ञान और मनोविज्ञान ये साबित करते हैं कि जीव हमेशा अपने पर्यावरण के अनुकूल ढलता है। यदि आप एक सेब के पौधे को दलदल में लगा देंगे तो चाहे बीज कितना भी अच्छा क्यों न हो, वो कभी स्वस्थ पेड़ नहीं बन सकता। ठीक इसी तरह यदि आप एक नकारात्मक और विकर्षणों से भरे माहौल में रहकर सफलता पाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति आपको ज्यादा दूर नहीं ले जा सकती। सफलता की दिशा में पहला कदम यह स्वीकार करना है कि आप अपने माहौल के प्रभाव से अछूते नहीं हैं। खुद को हर बार दोष देने के बजाय अपने आसपास की चीजों, स्थितियों और लोगों को देखना शुरू कीजिए। जब आप यह समझ जाते हैं कि आपका माहौल ही आपके विचारों, भावनाओं और व्यवहार का निर्माण कर रहा है तो आप अपनी ऊर्जा को विल पावर पर बर्बाद करने के बजाय अपने माहौल को बदलने में लगाने लगते हैं। यही वह बुनियादी बदलाव है जो आपको मानसिक तनाव से मुक्त करता है और एक ऐसा वातावरण तैयार करता है जहां आपकी सफलता स्वाभाविक और निश्चित बन जाती है। भाग 2, परिवेश का मनोविज्ञान और माहौल को नया आकार देना। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि केवल इच्छा शक्ति के भरोसे जीवन में स्थायी बदलाव नहीं लाया जा सकता, तब अगला कदम यह समझना है कि आपका परिवेश आपके अवचेतन मन पर किस तरह असर डालता है। बेंजामिन हार्डी अपनी किताब के इस हिस्से में समझाते हैं
कि हमारे आसपास मौजूद हर छोटी से छोटी चीज हमारे दिमाग को एक अदृश्य संकेत देती है। आप जिस कमरे में बैठते हैं, जिस मेज पर काम करते हैं या जिस फोन को दिन भर इस्तेमाल करते हैं, वह सब आपके व्यवहार को तय करता है। जब आपका परिवेश बिखरा हुआ, अव्यवस्थित और विकर्षणों से भरा होता है तो आपका दिमाग लगातार तनाव और भटकाव की स्थिति में रहता है। ऐसे माहौल में ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको बहुत अधिक मानसिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जो अंततः आपको थका देती है। अपने माहौल को नया आकार देने का सबसे पहला और मुख्य नियम है उन सभी चीज़ों को पूरी तरह से हटा देना जो आपके लक्ष्यों के रास्ते में रुकावट बनती हैं। बेंजामिन हार्डी इसे विकर्षणों का उन्मूलन कहते हैं। यदि आप काम करते समय बार बार फोन देखकर अपना समय बर्बाद करते हैं तो फोन को केवल साइलेंट पर रखना काफ़ी नहीं है, क्योंकि उसकी मौजूदगी ही आपके दिमाग को आकर्षित करती रहती है। इसके बजाय काम करते समय फोन को दूसरे कमरे में रख देना या किसी दराज में बंद कर देना उस भटकाव के विकल्प को ही खत्म कर देता है। जब आपके पास ध्यान भटकाने का विकल्प ही मौजूद नहीं होगा तो आपके दिमाग को सही काम करने के लिए किसी विल पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिवेश को बदलने की यह प्रक्रिया केवल विकर्षणों को हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ऐसे नए माहौल के निर्माण के बारे में भी है जो आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करे। आप अपने वातावरण में ऐसी बाधाएं या फ्रिक्शन पैदा कर सकते हैं जो बुरी आदतों को मुश्किल बना दें, और ऐसी सुलभताएं बना सकते हैं जो अच्छी आदतों को बेहद आसान बना दें। उदाहरण के लिए, यदि आप सुबह उठकर पढ़ाई या काम करना चाहते हैं तो रात को सोने से पहले अपनी मेज पर किताबें खोलकर रख दें और कपड़े पहले से तय कर लें। जब सुबह उठते ही पहला कदम उठाना बहुत आसान हो जाता है तो आपका मन बिना किसी हिचकिचाहट के उस काम में लग जाता है। बेंजामिन हार्डी इस बात पर जोर देते हैं कि आप जिस माहौल में रहते हैं वह आपकी पहचान को आकार देता है। यदि आप अपनी पुरानी आदतों और पुराने परिवेश में ही बने रहेंगे तो आप कभी एक नए और बेहतर इंसान नहीं बन सकते। अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए आपको अपने भौतिक, डिजिटल और सामाजिक माहौल में निर्दयता से छटाई करनी होगी। जब आप एक ऐसा वातावरण तैयार कर लेते हैं जहां सही फैसले लेना एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है तो सफलता के लिए आपको संघर्ष नहीं करना पड़ता, बल्कि आपका परिवेश खुद ब खुद आपको आपकी मंजिल की ओर ले जाने लगता है। भाग 3, पवित्र वातावरण का निर्माण और मानसिक स्पष्टता। अपने भौतिक परिवेश को सुधारने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम अपने जीवन में पवित्र वातावरण यानी सेक्रेड एनवायरनमेंट का निर्माण करना है। बेंजामिन हार्डी अपनी किताब के इस अध्याय में समझाते हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लगातार शोर, सूचनाओं का बोझ और तनाव हमारे दिमाग की सोचने समझने की क्षमता को कुंद कर देता है। जब आपका दिमाग हमेशा उत्तेजित और व्यस्त रहता है तो आप केवल प्रतिक्रियात्मक फैसले लेते हैं और जीवन के बड़े लक्ष्यों से भटक जाते हैं। इसीलिए आपको अपने दिन और सप्ताह में एक ऐसा समय और स्थान तय करना होगा जहां बाहरी दुनिया का कोई भी हस्तक्षेप न हो, ताकि आप मानसिक रूप से पूरी तरह से शांत होकर अपने जीवन और प्राथमिकताओं पर विचार कर सकें। ये पवित्र वातावरण एक ऐसा भौतिक स्थान हो सकता है जो आपके रोजमर्रा के काम और विकर्षणों से बिल्कुल अलग हो। ये कोई शांत कमरा, पार्क का एक कोना, कोई लाइब्रेरी या प्रकृति के बीच की कोई जगह हो सकती है। बेंजामिन हार्डी बताते हैं कि जब आप इस खास स्थान पर जाते हैं तो आपका दिमाग तुरंत समझ जाता है कि ये समय बिना किसी भटकाव के केवल गहरे चिंतन, डायरी लिखने, योजना बनाने और आत्मनिरीक्षण का है। इस वातावरण में आपका फोन, लैपटॉप या इंटरनेट पूरी तरह से दूर होना चाहिए। जब आप बाहरी शोर से कटते हैं तभी आपकी आंतरिक आवाज स्पष्ट सुनाई देती है और आप ये तय कर पाते हैं कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या केवल काम में व्यस्त होने का दिखावा कर रहे हैं। मानसिक स्पष्टता हासिल करने के लिए केवल स्थान ही नहीं बल्कि पवित्र समय निकालना भी बेहद जरूरी है। लेखक हफ्ते में कम से कम कुछ घंटे या महीने में एक पूरा दिन खुद को दैनिक दिनचर्या से अलग करने का सुझाव देते हैं।
इस समय के दौरान जब आप अपने लक्ष्यों को दोबारा समीक्षा करते हैं तो आपको अपनी उन गलतियों का एहसास होता है जो रोज़मर्रा की भागदौड़ में छिप जाती हैं। आप ये देख पाते हैं कि आपका कौन सा माहौल या कौन सी आदतें आपको पीछे खींच रही हैं। इस तरह का एकांत आपको एक नया दृष्टिकोण देता है, जिससे आप थका देने वाली विल पावर के बजाय सही और प्रभावी रणनीतियों का निर्माण कर पाते हैं। जब आप अपने जीवन में इस तरह के पवित्र वातावरण को नियमित रूप से शामिल करते हैं तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत रूप से बढ़ जाती है। आप तनाव और भ्रम के भंवर से बाहर निकल आते हैं। बेंजामिन हार्डी की ये सीख हमें याद दिलाती है कि उच्च स्तर की सफलता पाने वाले लोग दिन रात केवल काम नहीं करते, बल्कि वे अपनी मानसिक स्पष्टता और ताजगी के लिए सचेत रूप से अपने जीवन में शांत वातावरण बनाते हैं। ये पवित्र स्थान आपको अपने गहरे मूल्यों से जोड़ता है और आपको एक ऐसा स्पष्ट रोड मैप देता है जो आपको बिना किसी मानसिक भटकाव के सीधे आपके लक्ष्यों तक पहुंचाता है। भाग 4, सामाजिक परिवेश का जादू और सही लोगों का चयन। भौतिक और मानसिक वातावरण को साधने के बाद हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला पहलू हमारा सामाजिक माहौल यानी हमारे आसपास के लोग होते हैं। बेंजामिन हार्डी अपनी किताब में समझाते हैं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है और वो अनजाने में ही सही उन लोगों के व्यवहार, सोच और मानकों को अपनाने लगता है जिनके साथ वो अपना सबसे ज़्यादा समय बिताता है। यदि आप ऐसे लोगों के बीच घिरे हैं जो आलसी हैं, जिनकी सोच सीमित है और जो अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं करना चाहते, तो आपकी इच्छा शक्ति चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, उनकी कशिश आपको धीरे धीरे नीचे खींच ही लेगी। इसके विपरीत जब आप खुद को ऊर्जावान, महत्वाकांक्षी और उच्च मानकों वाले लोगों के बीच रखते हैं तो आगे बढ़ना और मेहनत करना आपकी मजबूरी नहीं, बल्कि एक सहज आदत बन जाता है। सामाजिक माहौल का ये असर मनोविज्ञान में पीयर प्रेशर या सामाजिक प्रभाव कहलाता है। ज़्यादातर लोग इस प्रभाव से लड़ने में अपनी विल पावर बर्बाद कर देते हैं, जबकि समझदारी इसमें है कि आप इस प्रभाव को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। बेंजामिन हार्डी इस बात पर जोर देते हैं कि यदि आप अपनी ज़िंदगी में एक नया स्तर हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने पुराने और नकारात्मक सामाजिक संबंधों से दूरी बनाने का कड़ा फैसला लेना ही होगा। जब आपके आसपास के लोगों की उम्मीदें और काम करने का स्तर आपसे कहीं ज़्यादा होता है तो आपका अवचेतन मन खुद ब खुद उस स्तर तक पहुंचने के लिए नए रास्ते खोजने लगता है। सही लोग आपके भीतर की छिपी हुई क्षमताओं को बाहर निकालते हैं और आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का साहस देते हैं। अपने सामाजिक परिवेश को अपग्रेड करने का एक और शक्तिशाली तरीका मेंटर्स और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स की मदद लेना है। जब आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसे आपको अपनी प्रगति का हिसाब देना होता है तो आपके ढीले पड़ने की संभावना न के बराबर हो जाती है। जब आप अकेले काम करते हैं तो खुद को धोखा देना और बहाने बनाना आसान होता है, क्योंकि उस समय आपकी विल पावर ही आपकी एकमात्र संरक्षक होती है। लेकिन जब आपके सिर पर एक सही माहौल और जवाबदेही की जिम्मेदारी होती है तो आप उस काम को हर हाल में पूरा करते हैं। ये बाहरी दबाव आपकी विल पावर की जगह ले लेता है और आपको लगातार परिणाम देने के लिए प्रेरित करता रहता है। अपने सामाजिक माहौल का सचेत चयन करना आपकी सफलता की गारंटी बन सकता है। बेंजामिन हार्डी की यह सीख हमें यह कड़वा सच स्वीकार करने पर मजबूर करती है कि आप कभी भी अपने आसपास के लोगों के औसत स्तर से ऊपर नहीं उठ सकते। यदि आप सचमुच अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आपको अपने रिश्तों और दोस्तों की सूची को निर्दयी होकर परखना होगा। जब आप खुद को ऐसे लोगों से घेर लेते हैं जो आपको हर दिन बेहतर बनने की चुनौती देते हैं तो सफलता के लिए आपको अपनी इच्छा शक्ति से जंग नहीं लड़नी पड़ती, बल्कि आपका सामाजिक दायरा ही आपकी सफलता का सबसे बड़ा इंजन बन जाता है। भाग 5, फोर्सिंग फंक्शंस का उपयोग और ना पलटने वाले फैसले। अपने जीवन में ऐसा माहौल तैयार करने के बाद जहां भटकाव कम हो और सही लोग आपके साथ हों, अगला कदम अपनी आदतों को पक्का करने के लिए फोर्सिंग फंक्शंस का उपयोग करना है। बेंजामिन हार्डी अपनी किताब में समझाते हैं कि फोर्सिंग फंक्शन एक ऐसी परिस्थितिजन्य रुकावट या व्यवस्था होती है
जो आपको किसी काम को पूरा करने के लिए मजबूर कर देती है, चाहे आपकी इच्छा शक्ति उस समय कितनी भी कमज़ोर क्यों ना हो। हम में से ज़्यादातर लोग रोज़ सुबह इस उम्मीद में उठते हैं कि वे पूरे दिन अपनी विल पावर के दम पर सही काम करेंगे, लेकिन फोर्सिंग फंक्शन आपकी विल पावर को समीकरण से पूरी तरह बाहर निकाल देता है और काम को अंजाम देना आपकी मजबूरी बना देता है। एक प्रभावी फोर्सिंग फंक्शन बनाने का सबसे आसान तरीका है अपने फैसलों को ऐसा रूप देना जहां से पीछे हटने का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाए। इसे लेखक बर्निंग द शिप्स यानी अपने जहाज जला देने की रणनीति कहते हैं। जब प्राचीन इतिहास में महान योद्धा किसी अनजान टापू पर जंग जीतने जाते थे तो वे अपने जहाज़ों में आग लगा देते थे ताकि सैनिकों के पास पीछे हटने या भागने का कोई विकल्प ही ना बचे। जब मन को ये पता होता है कि पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है तो वो अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान केवल आगे बढ़ने और जीतने में लगा देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई नया व्यवसाय या प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो एडवांस पैसे ले लेना या सार्वजनिक रूप से उसकी तारीख तय कर देना एक फोर्सिंग फंक्शन की तरह काम करता है। इसके अलावा वित्तीय और सामाजिक निवेश भी बहुत मजबूत फोर्सिंग फंक्शंस के रूप में काम करते हैं। जब आप किसी काम को पूरा करने के लिए अपना पैसा या अपनी साख दांव पर लगा देते हैं तो आपका दिमाग अपने आप सतर्क हो जाता है। यदि आप जिम जाने का मन नहीं बना पा रहे हैं तो एक महंगे पर्सनल ट्रेनर की फीस पहले से भर देना या किसी दोस्त के साथ गाड़ी साझा करके जिम जाने का समय तय कर देना आपको हर हाल में जिम पहुंचा देगा। उस समय आपकी आलस या कमज़ोर विल पावर हार जाएगी, क्योंकि उस परिस्थिति का सामाजिक और वित्तीय दबाव आपको घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर देगा। बेंजामिन हार्डी इस बात पर जोर देते हैं कि उच्च प्रदर्शन करने वाले लोग अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा करने की बेवकूफ़ी कभी नहीं करते। वे जानबूझकर अपने आसपास ऐसे फोर्सिंग फंक्शंस का जाल बुनते हैं जो उन्हें हर दिन अपने लक्ष्य की ओर धकेलते हैं। जब आप अपने जीवन में ऐसे ना पलटने वाले फैसले ले लेते हैं तो आपका व्यवहार आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि आपकी परिस्थितियों द्वारा संचालित होने लगता है। यही वो तकनीक है जो आपके आलस और टालमटोल की आदत को जड़ से खत्म कर देती है और आपको बिना किसी मानसिक तनाव के लगातार सफलता दिलाने में मदद करती है। भाग 6, आराम, रिकवरी और नया माहौल, रचनात्मकता की कुंजी। फोर्सिंग फंक्शंस और कड़े माहौल के जरिए काम में उच्च प्रदर्शन हासिल करने के बाद कई लोग एक नई गलती कर बैठते हैं। वे बिना रुके लगातार काम करने की होड़ में लग जाते हैं। बेंजामिन हार्डी अपनी किताब के इस अध्याय में समझाते हैं कि अत्यधिक काम और निरंतर तनाव इंसान की कार्यक्षमता और रचनात्मकता को पूरी तरह खत्म कर देता है। जिस तरह शरीर को भारी कसरत के बाद आराम और रिकवरी की सख्त ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह दिमाग को भी नए और बड़े विचार पैदा करने के लिए गहरे आराम की आवश्यकता होती है। यदि आप 24 घंटे उसी माहौल और तनाव में रहेंगे तो आपका दिमाग थक जाएगा और आपकी उत्पादकता का स्तर तेजी से नीचे गिरने लगेगा। सच्ची रिकवरी केवल काम बंद कर देने से नहीं मिलती, बल्कि अपना माहौल पूरी तरह से बदलने से मिलती है। बेंजामिन हार्डी बताते हैं कि जब आप काम के माहौल से बाहर निकलकर किसी बिल्कुल नए परिवेश में जाते हैं, जैसे प्रकृति के बीच समय बिताना, यात्रा करना या किसी शांत जगह पर रहना, तो आपका दिमाग दैनिक दबावों से मुक्त हो जाता है। इस नए माहौल में आपका अवचेतन मन बैकग्राउंड में काम करना शुरू कर देता है और उन जटिल समस्याओं के आसान समाधान ढूंढ निकालता है जिनसे आप काम की मेज पर बैठकर जूझ रहे थे। इतिहास के जितने भी महान विचारक और उद्यमी हुए हैं, वे सभी काम के बीच में अपने माहौल को बदलकर गहरे विश्राम का सहारा लेते थे। अधिकांश लोग सोचते हैं कि आराम करना समय की बर्बादी है, लेकिन हकीकत में यह आपकी कार्यक्षमता को कई गुना बढ़ाने का एक वैज्ञानिक तरीका है। जब आप अपने दिन और हफ्ते में रिकवरी के लिए सचेत रूप से माहौल बनाते हैं तो आप बर्नआउट यानी मानसिक थकावट से बच जाते हैं। लेखक ये सलाह देते हैं कि काम के दौरान पूरी तरह से काम पर केंद्रित रहें, लेकिन जब आराम का समय हो तो काम की हर एक चीज से पूरी तरह कट जाएं। अपने फ़ोन और ईमेल से दूर रहकर जब आप पूरी तरह से अपने परिवार, शौक या प्रकृति को समय देते हैं तो आपका दिमाग तरोताज़ा हो जाता है और आपकी सोचने की क्षमता
नए शिखर पर पहुंच जाती है। माहौल बदलकर ली गई यह रिकवरी आपको जीवन का एक बड़ा कैनवस देखने में मदद करती है। जब आप रोजमर्रा के चूहा दौड़ वाले वातावरण से बाहर निकलते हैं, तभी आपको समझ आता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। बेंजामिन हार्डी की यह सीख हमें याद दिलाती है कि सफलता केवल हर समय भागते रहने का नाम नहीं है, बल्कि काम और रिकवरी के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाने की कला है। जब आप अपने विश्राम के माहौल को उतनी ही गंभीरता से लेते हैं जितना कि अपने काम के माहौल को, तो आपकी रचनात्मकता, ऊर्जा और निर्णय लेने की क्षमता में एक अभूतपूर्व उछाल आता है। भाग 7, आत्म पहचान का रूपांतरण और नई भूमिका को अपनाना। जब आप अपने भौतिक परिवेश को बदलते हैं, सही लोगों से जुड़ते हैं और रिकवरी के लिए सचेत माहौल बनाते हैं, तो आपके भीतर एक गहरी और मौलिक प्रक्रिया शुरू होती है, आपकी आत्म पहचान यानी सेल्फ आइडेंटिटी का रूपांतरण। बेंजामिन हार्डी अपनी किताब के इस हिस्से में समझाते हैं कि ज़्यादातर लोग अपनी पुरानी पहचान के कैदी बनकर रह जाते हैं। वे सोचते हैं कि मैं आलसी हूँ, मैं गणित में कमज़ोर हूँ, या मैं कभी बड़ा बिजनेस नहीं खड़ा कर सकता। ये पुरानी पहचान उनके अवचेतन मन में इतनी गहरी बैठ जाती है कि उनकी इच्छा शक्ति चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वे हर बार अपने पुराने ढर्रे पर वापस लौट आते हैं। लेकिन जब आप अपना माहौल बदलते हैं, तो आपकी ये पुरानी पहचान टूटने लगती है और आप एक नई भूमिका को अपनाने के योग्य बनने लगते हैं। बेंजामिन हार्डी बताते हैं कि पहचान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो जन्म से पत्थर की लकीर बन चुकी हो, बल्कि ये आपके माहौल और आपकी रोज़मर्रा की आदतों का परिणाम है। यदि आप एक नया और सफल जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको पहले अपनी उस भावी पहचान, फ्यूचर सेल्फ को चुनना होगा जो आप बनना चाहते हैं। फिर अपने वर्तमान माहौल को इस तरह से सजाना होगा कि वह आपकी उस नई पहचान को लगातार समर्थन दे सके। जब आपका परिवेश आपकी नई भूमिका के अनुकूल होता है, तो आपका अवचेतन मन उस बदलाव को बहुत आसानी से स्वीकार कर लेता है। आपको खुद को यह साबित करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता कि आप बदल चुके हैं, क्योंकि आपका माहौल हर दिन आपकी नई पहचान की गवाही दे रहा होता है। अपनी पहचान को बदलने का सबसे कारगर तरीका है खुद को ऐसी नई और बड़ी भूमिकाओं में डालना जहां जिम्मेदारी का स्तर बहुत अधिक हो। जब आप कोई ऐसी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं जो आपकी मौजूदा क्षमता से थोड़ी बड़ी होती है, तो आप उस भूमिका के दबाव में अपने आप विकसित होने लगते हैं। इसे मनोविज्ञान में रोल थ्योरी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति पहली बार माता पिता बनता है या किसी कंपनी का लीडर बनता है, तो उसकी पुरानी पहचान गायब हो जाती है और वह नई भूमिका के अनुसार अपने व्यवहार, सोच और आदतों को रातों रात बदल लेता है। उस समय उसकी इच्छा शक्ति काम नहीं कर रही होती, बल्कि उसकी नई भूमिका और नया माहौल उससे वह बदलाव करवा रहा होता है। बेंजामिन हार्डी की ये सीख हमें यह एहसास कराती है कि अपनी पुरानी कमजोरियों और असफलताओं से चिपके रहना केवल एक मानसिक भ्रम है। आप अपने अतीत के बंधनों से तभी मुक्त हो सकते हैं जब आप अपने आसपास के वातावरण को अपनी भविष्य की पहचान के अनुसार नया रूप दें। जब आप अपने कपड़ों, अपनी कार्यशैली, अपने स्थान और अपनी संगति को अपनी भावी पहचान के साथ मिला लेते हैं, तो आपकी पुरानी पहचान खुद ब खुद पीछे छूट जाती है। यही वह मोड़ है जहां आप बिना किसी आंतरिक संघर्ष के उस इंसान में ढलने लगते हैं जो आप सचमुच बनना चाहते हैं। भाग 8, अल्पावधि और दीर्घावधि के माहौल में तालमेल तथा रणनीतिक अलगाव। अपनी आत्म पहचान को बदलने के बाद सफलता की राह में सबसे बड़ी चुनौती दैनिक विकर्षणों और अल्पकालिक प्रलोभनों से निपटना होती है। बेंजामिन हार्डी अपनी किताब के इस अध्याय में समझाते हैं कि इंसान का दिमाग अल्पकालिक पुरस्कारों यानी शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स की तरफ बहुत तेजी से आकर्षित होता है। जब आप अपने लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए काम कर रहे होते हैं, तो हर दिन आपके सामने ऐसे प्रलोभन आते हैं जो आपको रास्ते से भटकाने की कोशिश करते हैं। यदि आप इन प्रलोभनों से बचने के लिए केवल अपनी विल पावर के भरोसे रहेंगे, तो अंततः आपकी हार होगी। इसका एकमात्र उपाय ये है कि आप रणनीतिक रूप से खुद को उन प्रलोभनों वाले माहौल से बिल्कुल अलग कर लें। रणनीतिक अलगाव का मतलब है
कि आप उन सभी परिस्थितियों, स्थानों और डिजिटल ट्रिगर्स से खुद को काट लें जो आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करते हैं। बेंजामिन हार्डी इसे आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड का नियम कहते हैं। यदि आप अपने काम पर गहरा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो आपको केवल अपनी मेज पर से विकर्षणों को नहीं हटाना है, बल्कि एक ऐसा माहौल चुनना है जहां भटकाव का कोई मौका ही ना हो। काम करते समय अपने इंटरनेट को बंद कर देना, सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर देना या किसी ऐसे कैफ़े या कमरे में बैठकर काम करना जहां कोई आपको परेशान न कर सके, आपके ध्यान को टूटने से बचाता है। जब आपका अल्पकालिक माहौल आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों का समर्थन करने लगता है तो आपकी काम करने की गति कई गुना बढ़ जाती है। इसके साथ ही जीवन के अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग माहौल बनाना बेहद ज़रूरी है। अधिकांश लोग एक ही जगह पर बैठकर काम करते हैं, वहीं खाना खाते हैं और वहीं आराम करने की कोशिश करते हैं। ये तरीका आपके दिमाग को भ्रमित कर देता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि कब काम करना है और कब आराम करना है। बेंजामिन हार्डी सलाह देते हैं कि काम के लिए एक समर्पित जगह बनाएं, जहां पहुंचते ही आपका दिमाग वर्क मोड में आ जाए, और आराम के लिए एक अलग माहौल तय करें जहां काम का कोई जिक्र न हो। जब आप अपने जीवन के हर काम के लिए एक स्पष्ट पर्यावरणीय सीमा तय कर देते हैं तो आपको मूड बनाने के लिए अपनी इच्छा शक्ति पर दबाव नहीं डालना पड़ता। बेंजामिन हार्डी की ये सीख हमें समझाती है कि सफलता केवल मेहनत करने से नहीं मिलती, बल्कि सही समय पर सही माहौल का चुनाव करने से मिलती है। जब आप अपने अल्पकालिक दैनिक वातावरण और अपने दीर्घकालिक सपनों के बीच एक मजबूत तालमेल बना लेते हैं तो आपका हर दिन आपको आपकी मंजिल की ओर सहजता से ले जाने लगता है। अपनी इच्छा शक्ति से रोज जंग लड़ने के बजाय अपने परिवेश को इस तरह सजाएं कि हर दिन का सही कदम उठाना ही आपके पास एकमात्र विकल्प बचे। भाग 9, विफलता रोधी माहौल और आदतों का स्वचालन। जब आप अपने परिवेश, सामाजिक दायरे और मानसिक सीमाओं को व्यवस्थित कर लेते हैं तो सफलता के सफर में अंतिम बड़ी बाधा आती है, इंसानी भूल, आलस और अप्रत्याशित बाधाएं। बेंजामिन हार्डी अपनी किताब के इस हिस्से में समझाती हैं कि हर इंसान का एक ऐसा दिन जरूर आता है जब उसकी मानसिक ऊर्जा शून्य होती है, मूड खराब होता है और किसी भी काम को करने का मन नहीं करता। यदि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप हर दिन कैसा महसूस करते हैं तो आपकी प्रगति बेहद अस्थिर होगी। इसीलिए आपको अपने जीवन में एक ऐसा विफलता रोधी माहौल, फेलियर प्रूफ एनवायरनमेंट तैयार करना होगा जो आपके सबसे बुरे दिनों में भी आपसे सही काम करवा सके। विफलता रोधी माहौल बनाने का सबसे असरदार तरीका अपनी आदतों का स्वचालन यानी ऑटोमेशन करना है। बेंजामिन हार्डी बताते हैं कि जिन कामों को करने में आपको बार बार सोचना पड़ता है या फैसला लेना पड़ता है, वहां विल पावर का खर्च होना तय है। जब आप अपने जीवन की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को टेक्नोलॉजी, सिस्टम और पूर्व निर्धारित नियमों से जोड़ देते हैं तो फैसले लेने की ज़रूरत ही खत्म हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप बचत करना चाहते हैं तो हर महीने खुद पैसा अलग रखने की कोशिश करने के बजाय बैंक से ऑटो डेबिट सिस्टम चालू कर दें। जैसे ही आपकी सैलरी आएगी, बचत का हिस्सा अपने आप निवेश हो जाएगा। इस प्रक्रिया में आपकी इच्छा शक्ति का कोई हाथ नहीं रहता और आपका आलस भी आपकी बचत को नहीं रोक पाता। सिस्टम बनाने के साथ साथ अपने आसपास ऐसे सुरक्षा कवच तैयार करना भी बेहद जरूरी है जो आपको असफलता के गड्ढे में गिरने से बचाएं। इसे लेखक प्री कमिटमेंट यानी पूर्व प्रतिबद्धता कहते हैं। जब आप मानसिक रूप से मजबूत और शांत होते हैं, उसी समय आपको अपने उन पलों के लिए फैसले ले लेने चाहिए जब आप कमजोर या थके हुए होंगे। यदि आप जानते हैं कि देर रात को आपका मन जंक फूड खाने का करता है तो दिन के समय ही घर से सारा अनहेल्दी खाना बाहर फेंक दें और उसकी जगह केवल स्वस्थ विकल्प रखें। जब भूख लगेगी तो इच्छा शक्ति से लड़े बिना भी आप सही चीज ही खाएंगे, क्योंकि गलत चीज आपके माहौल में मौजूद ही नहीं होगी। बेंजामिन हार्डी की ये सीख हमें ये एहसास कराती है कि जीवन में लगातार विजय पाने वाले लोग असाधारण अनुशासन वाले सुपर ह्यूमन नहीं होते,
बल्कि वे बेहतरीन सिस्टम बनाने वाले रणनीतिकार होते हैं। वे जानते हैं कि इंसान की इच्छा शक्ति परिवर्तनशील और अविश्वसनीय है, इसलिए वे अपनी सफलता की चाबी अपनी इच्छाओं को नहीं बल्कि अपने सिस्टम को सौंप देते हैं। जब आप एक ऐसा माहौल बना लेते हैं जहां असफलता का रास्ता ही बंद हो जाता है और सफलता खुद ब खुद एक आदत बन जाती है, तो आप हर तरह की मानसिक थकावट से मुक्त होकर अपने उच्चतम लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते चले जाते हैं। भाग 10, जीवन भर का रूपांतरण, पर्यावरण के सजग निर्माता। और अंतिम निष्कर्ष, विल पावर डजंट वर्क के इस अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर हमें यह गहराई से समझना होगा कि अपने माहौल को बदलना कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन भर चलने वाली एक सजग जीवन शैली है। बेंजामिन हार्डी अपनी किताब के इस आखिरी अध्याय में समझाती हैं कि जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, आपके लक्ष्य, आपकी प्राथमिकताएं और आपकी चुनौतियां बदलती जाती हैं। जो माहौल कल तक आपके लिए बिल्कुल सही था, वही माहौल आज आपकी प्रगति में रुकावट बन सकता है। इसलिए एक सफल और जागरूक इंसान बनने का मैथमेटिकल है कि आप लगातार अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण करते रहें, और जैसे ही आपको महसूस हो कि आपका परिवेश आपको पीछे खींच रहा है, आप बिना किसी झिझक के उसे नया रूप देने के लिए तैयार हो जाएं। सच्चा रूपांतरण तब आता है जब आप परिस्थितियों के शिकार बनने के बजाय खुद अपने पर्यावरण के निर्माता बन जाते हैं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में आने वाली मुश्किलों, गलत आदतों और असफलताओं के लिए खुद को कोसते रहते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि वे अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते। लेकिन बेंजामिन हार्डी यह स्पष्ट करते हैं कि इंसान का स्वभाव लचीला है और वह अपने पर्यावरण के अनुसार ढलता है। जब आप अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा करना छोड़ देते हैं और अपने भौतिक, सामाजिक, डिजिटल और मानसिक माहौल की बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं, तो आप अपने जीवन के सच्चे मालिक बन जाते हैं। फिर आपको सफलता पाने के लिए खुद से जंग नहीं लड़नी पड़ती, बल्कि आपका माहौल आपको उस दिशा में स्वाभाविक रूप से ले जाने लगता है। यह किताब हमें यह क्रांतिकारी सीख देती है कि जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए आपको किसी असाधारण सुपर ह्यूमन बनने की जरूरत नहीं है। आपको केवल इतना करना है कि सही समय पर सही फैसले लें और ऐसे वातावरण का निर्माण करें जहां गलत काम करना नामुमकिन हो जाए और सही काम करना सबसे आसान विकल्प बन जाए। जब आप अपने रिश्तों, अपनी कार्यशैली, अपने विश्राम के समय और अपनी दैनिक आदतों को अपने भावी सपनों के साथ मिला लेते हैं, तो आपका हर दिन एक नया उत्सव बन जाता है। यही वह मानसिक स्वतंत्रता और स्पष्टता है जहां आप बिना किसी तनाव, भटकाव या थका देने वाली इच्छा शक्ति के अपने उच्चतम लक्ष्यों को हासिल करते हैं। अंत में बेंजामिन हार्डी का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि आपकी जिंदगी का हर एक मोड़ इस बात से तय होता है कि आप किस माहौल में सांस ले रहे हैं। अपनी असफलताओं के लिए अपनी विल पावर को दोष देना बंद कीजिए और आज ही अपने आसपास की दुनिया को बदलने का साहसिक कदम उठाइए। जब आप अपने परिवेश को बदल देते हैं, तो आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपका पूरा भविष्य अपने आप बदल जाता है। यही पर्यावरण का असली जादू है और यही बिना किसी विल पावर के स्थायी सफलता पाने की सबसे बड़ी कुंजी है। और दोस्तों, इसी के साथ बेंजामिन हार्डी की जीवन बदल देने वाली पुस्तक विल पावर डजंट वर्क की ये 10 भागों वाली संपूर्ण सीरीज आज यहीं समाप्त होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सीरीज ने आपके सोचने के नज़रिए और सफलता पाने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया होगा। हमेशा याद रखिए कि इच्छा शक्ति से लड़ने के बजाय अपने माहौल को बदलिए, क्योंकि आपका परिवेश ही आपका भविष्य तय करता है। अगर आपको ये पूरी सीरीज और हमारा ये प्रयास पसंद आया है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपनी इच्छा शक्ति के तनाव से मुक्त हो सकें। और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि इस पूरी सीरीज में से कौन सा भाग या सीख आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो द रीडर्स बुक को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली एक और बेहद खास
और लाइफ चेंजिंग बुक समरी सीरीज में। तब तक के लिए सही माहौल बनाइए, आगे बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।